दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर, और माइक्रो कंट्रोलर के बाद माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बाद डिफरेंस भी देखेंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट स्टडी चैनल, और लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड आर्किटेक्चर। ये डिफिनेशन इसकी होती है, डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये होता है ये दो टाइप के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है बोन न्यूमन, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर, और सेकंड हमारा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसके दोनों के बारे में हम लोग डिटेल सभी जानेंगे। पहला बोन न्यूमन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर, इसका मतलब होता है प्रोग्राम और डाटा एक सिंगल कैबिनेट के अंदर हम लोग दोनों रखते हैं। मतलब रैम और रोम, रैम प्लस रोम, मतलब एक सिंगल कैबिनेट के अंदर रखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रोम मतलब होता है, रोम में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? रोम में हमेशा हमारा प्रोग्राम होता है, स्टोर रहता है, प्रोग्राम हमेशा रहता है, प्रोग्राम। और रैम में हम लोग जिस प्रोसेस पर वर्क करते हैं तो उसमें हमारा रैम में जो होता है डाटा होता है, डेटा हमारा हमेशा रैम में होता है। तो इसका मतलब होता है बोन न्यूमन या प्रिंसटन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि रैम और रोम को एक सिंगल पैकेट में या सिंगल कैबिनेट में रखते हैं, एक सिंगल में। मतलब रैम रोम दोनों प्रोग्राम और डाटा एक ही कैबिनेट में रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोन न्यूमन या प्रिंसटन आर्किटेक्चर। इसके एग्जाम्पल हमारे हैं इंटेल 8085 और इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और सेकेंड वन होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है हमारा जो होता है रैम और रोम अलग अलग होते हैं। मतलब प्रोग्राम और डाटा सिंगल कैबिनेट में नहीं होते हैं, जबकि बोन न्यूमन में सिंगल कैबिनेट में होते हैं। इसमें अलग अलग होते हैं, प्रोग्राम अलग अलग कैबिनेट में होता है, रोम अलग जगह होता है, और रैम अलग जगह, मतलब डाटा अलग जगह होता है। तो इसके ये दोनों अंतर हैं, दोनों डिफरेंस होते हैं। बोन न्यूमन में हमारा एक ही कैबिनेट के अंदर होता है, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमारा रैम अलग होता है, रोम अलग होता है। और प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को अलग कैबिनेट में रखते हैं और डाटा को अलग में रखते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं इंटेल 8051। ये जो होता है हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर का टाइप होता है। और इंटेल प्लेटिनम TMS 32010, ये सारे हमारे हार्वर्ड आर्किटेक्चर होते हैं। जनरली हम लोग 8085 पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये तो हमारा बोन न्यूमन या प्रिंसटन आर्किटेक्चर को वर्क करता है। इसमें रैम रोम एक ही सिंगल कैबिनेट के अंदर होता है। तो ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब हमारा होता है जो क्या बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पढ़ लिए, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी बता। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा पूरा डायग्राम जो होता है सिंगल कैबिनेट, इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में हमारा तो केवल यही इतना होता था, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। मतलब ALU CU रजिस्टर होते थे, या इसको CPU या माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है हमारा टाइमर या काउंटर सर्किट, ये भी कनेक्ट होता है, एक सिंगल कैबिनेट के अंदर होता है। मेमोरी भी होती है, इंटरफेसिंग सर्किट, ये तीनों हमारे माइक्रो प्रोसेसर के कनेक्ट होते हैं अंदर। ये पूरा एक सिंगल कैबिनेट में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें हम लोग जानते हैं टाइमर या काउंटर का यूज क्यों करते हैं। टाइमर काउंटर का यूज होता है हमारा नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कितने ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में हमारा एक टाइमर और काउंटर बताता है। तो ये होता है हमारा काउंटर या टाइम। इंटरफेसिंग सर्किट मतलब होता है, इंटरफेसिंग सर्किट हम माइक्रो प्रोसेसर से कितना यूज करते हैं, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर,
एक इंटरफेसिंग सर्किट होती है इसके अंदर होता है, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये इंटरफेसिंग सर्किट में आता है। एनकोडर हुआ, डिकोडर हुआ, बफर लैच, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। अब हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंस के बारे में, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कहाँ पे यूज होते हैं इसके एप्लीकेशन, और इसके कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती, मतलब रजिस्टर होते हैं टेम्पररी के यूज होते हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी में नहीं कर सकते हैं, वो टेम्पररी डाटा को होल्ड करता है, तो इसके अंदर हमारा होता नहीं है। बट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। हैज इंटरनल मेमोरी, जैसा कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के पढ़े हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या था, एक सिंगल कैबिनेट के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, इंटरफेसिंग सर्किट थी और मेमोरी था, और उससे कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट एक हमारा वो था इंटरफेसिंग और टाइमर एंड काउंटर था। तो 4 चीज़ थे उसमें। बट माइक्रो प्रोसेसर में ना मेमोरी होती है, ना इंटरफेसिंग सर्किट होती है, ना टाइमर एंड काउंटर होता है। दूसरा, अब हम लोग अंतर देखते हैं इंटरफेसिंग सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरफेसिंग सर्किट नहीं होती है। जैसे इंटरफेसिंग सर्किट हमने देखा था एडीसी, डीएसी और बफर लैच और एनकोडर, कामा डिकोडर एक्सेट्रा। तो इंटरफेसिंग सर्किट इसको बोलते हैं। इसमें हमारा नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई इंटरफेसिंग सर्किट नहीं होती, बट इसमें होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हैज इंटरफेसिंग सर्किट, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं आई, एडीसी, डीएसी, एनकोडर, डिकोडर एक्सेट्रा। मतलब इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है यूज्ड फॉर जनरल पर्पज एप्लीकेशन। हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जनरल पर्पज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन में यूज होता है। फोर्थ वन हमारा जो होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हमारा केवल वो एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होते हैं। एक मतलब छोटा होता है, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हाई एक्सपेंसिव होता है कंट्रोलर की अपेक्षा। मतलब ये हाई होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। लेस एक्सपेंसिव मतलब इसमें जो होता हमारा माइक्रो कंट्रोलर में क्या था, इंटरफेसिंग सर्किट भी माइक्रो प्रोसेसर से अटैच रहती थी सिंगल कैबिनेट में, और टाइमर और काउंटर भी होता था, और थर्ड एक था हमारा मेमोरी भी होती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा हैज मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। तो ये ज़्यादा इसमें हो जाता, सर्किट इसका बड़ा हो जाता, और इसलिए इसको हम मोर एक्सपेंसिव बोलते हैं एज कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। फोर्थ एप्लीकेशन हमारा आता एप्लीकेशन। फोर्थ में इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की यूज करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर को कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी यूज करते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, टेलीफोन में यूज करते हैं और एक्सेट्रा। तो ऐसे इसके एप्लीकेशन होते हैं। और इसका एप्लीकेशन जो होता है हम लोग माउस में यूज करते हैं कंट्रोलर का। कंट्रोल जैसे हम लोग करते हैं डाउन अप, वो सब कंट्रोलर के बेस पे वर्क करता है हमारा माउस, और लेफ्ट राइट उसमें रहता है, बटन की दिया रहता है। तो वॉशिंग मशीन भी हमारी जो होती है ये माइक्रो कंट्रोलर पर वर्क करती है, और सीटी स्कैन जो हम लोग हॉस्पिटल में लगी रहती है मशीनें, वो भी माइक्रो कंट्रोलर पे। और टॉय किट जो होते हैं, किट्स होते हैं, मतलब कुछ बच्चों के जो खिलौने आते हैं
वो भी हमारा कुछ माइक्रो कंट्रोलर पे बेस आता है। ईसीजी मशीन जो होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस, सम कम्युनिकेशन डिवाइस भी हमारा कंट्रोलर पे होती है डिफरेंट। और लास्ट जो हमारा होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो हमने आगे पढ़ा है, आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो होता है हमारा बोन न्यूमन होता है या पिस्टन आर्किटेक्चर बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े आगे। बोन न्यूमन का मतलब होता है प्रोग्राम एंड डाटा, मतलब एक सिंगल कैबिनेट के अंदर होती है, मतलब रैम रोम दोनों एक सिंगल कैबिनेट के अंदर इंसर्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्किटेक्चर। बोन न्यूमन या पिस्टन आर्किटेक्चर हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, इस पे होता है बेस्ड, और इसमें हमारा रोम और रैम एक सिंगल कैबिनेट में होती है, यानी डाटा और प्रोग्राम एक सिंगल कैबिनेट में होता है। बट हार्डवर्ड में क्या होता है, दोनों अपोजिट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। एक में हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम, एक में डाटा होता है। जैसा कि हम लोग जाते हैं प्रोग्राम हमेशा रोम में होता है और डाटा हमारा जो होता है रैम में होता है। तो रोम मिस होता है, हम जैसा पढ़ चुके हैं, रोम मिस होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम मिस होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आज का हमारा वीडियो था, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं इसमें अंतर, और हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस हमने देखा। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमारे स्टेप होते हैं। और इसको कंपनी जैसे माइक्रो प्रोसेसर और इस माइक्रो कंट्रोलर को जैसे इंटेल मैन्युफैक्चर करती है, तोशिबा मैन्युफैक्चर करती है, मोटरोला भी मैन्युफैक्चर करती है, सारी कंपनियां जो होती हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर 8085 या सिस्टम बस वगैरह, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। बस, थैंक यू।